शेयर मार्केट या हिंदी में कहे शेयर बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियां अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पब्लिक से पूंजी जुटाती हैं। अब सवाल आता है, कैसे? कंपनियां अपने शेयर यानी हिस्सेदारी को बेचती हैं और जब आप ये शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं, यानी एक छोटे स्तर के मालिक। उदाहरण मान लीजिए, टाटा या रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी ने अपना 1% हिस्सा शेयर मार्केट में बेचा और आपने उसमें से कुछ शेयर खरीदे, तो अब आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक हैं। जितना ज्यादा शेयर आपके पास, उतनी ज्यादा हिस्सेदारी और कंपनी के मुनाफे का उतना ही ज्यादा फायदा। शेयर मार्केट दो लोगों को जोड़ता है, वो जो पूंजी चाहते हैं कंपनियां, और वो जो निवेश करना चाहते हैं निवेशक यानी आप। शेयर की कीमतें लगातार ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है डिमांड और सप्लाई। सरल भाषा में, अगर किसी कंपनी के शेयर की मांग बढ़ रही है यानी लोग उसे खरीदना चाहते हैं, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर ज्यादा लोग बेचने लगते हैं और खरीदार कम है तो कीमत गिर जाती है। लेकिन सिर्फ डिमांड सप्लाई ही नहीं, इन बातों का भी बड़ा असर होता है। कंपनी के मुनाफे या घाटे की रिपोर्ट, नई योजनाएं या प्रोडक्ट लॉन्च, सरकार की नीतियां जैसे टैक्स या बजट, देश की आर्थिक स्थिति और महंगाई दर, ग्लोबल इवेंट्स जैसे युद्ध, महामारी, अमेरिकी बाजार का उतार चढ़ाव। उदाहरण, अगर किसी आईटी कंपनी को एक बड़ा विदेशी प्रोजेक्ट मिल जाए तो उसके शेयर की कीमत तेजी से बढ़ सकती है। भारत में दो प्रमुख शेयर बाजार हैं। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंजों में से एक, 1875 में शुरू हुआ था। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में शुरू हुआ और आज के समय में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग यही होती है। इन मार्केट्स में हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं और हर रोज करोड़ों रुपए के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। इन मार्केट्स की स्थिति जानने के लिए इंडेक्स होते हैं। सेंसेक्स BSE का इंडेक्स टॉप 30 कंपनियों का प्रदर्शन दिखाता है। निफ्टी 50 NSE का इंडेक्स टॉप 50 कंपनियों पर आधारित होता है। जब सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि बाजार में पॉजिटिव मूड है, और अगर ये गिर रहे हैं तो बाजार में नेगेटिव सेंटिमेंट हो सकता है। अब बात करते हैं कि आप खुद शेयर कैसे खरीद सकते हैं। इसके लिए दो चीजें जरूरी हैं: डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट ये आपके शेयर को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने का तरीका है। जैसे बैंक अकाउंट में पैसे रहते हैं, वैसे ही इसमें आपके शेयर रहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, इसके जरिए आप शेयर खरीदते या बेचते हैं, ये आपके बैंक। डीमैट अकाउंट और स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक पुल का काम करता है। कैसे खोलें? आजकल जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप ये अकाउंट घर बैठे खोल सकते हैं, और वो भी कुछ ही मिनटों में। आपको बस चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता। हाँ, शेयर मार्केट में निवेश करना फायदेमंद तो है, लेकिन इसमें जोखिम भी होता है। प्राइस कभी भी ऊपर नीचे जा सकते हैं। अगर आपने बिना रिसर्च के किसी के कहने पर निवेश किया तो नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियां चुनते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं और इमोशंस पर नहीं, जानकारी पर आधारित फैसले लेते हैं, तो रिस्क को काफी हद तक कम किया जा सकता है। एक बात हमेशा याद रखें, शेयर बाजार एक जुए का अड्डा नहीं है, ये समझदारी और धैर्य की जगह है। अब आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा कि शेयर मार्केट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे डीमैट अकाउंट क्या होता है और कैसे खोला जाता है। ये तो बस शुरुआत है। शेयर मार्केट की ये यात्रा लंबी है और हम साथ मिलकर इसे आसान बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।